फिर जागा गावस्कर का जुनून, गंभीर के कान से आ जाएगा खून। पहले कोहली को उनकी जगह दिखाई, अब बिना पानी के गंभीर की धुलाई। गंभीर के चेले काटेंगे बवाल, 150 करोड़ फैंस के मन का सवाल। 19 नवंबर 2023, 12 साल बाद एक सपना सच होने वाला था, लेकिन मैच की आखिरी गेंद तक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा हिंदुस्तान अचानक रो पड़ा। अरमान बिखर चुके थे, एक महीने की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। रोहित, विराट जैसे धुरंधर हो या टीम इंडिया के यंगस्टर्स, सबकी आंखें भरी थी। किसी ने कैमरे से अपना मुंह घुमा लिया, किसी ने सिर झुका लिया, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर अगली सुबह घर पर पहुंचने वाले अखबारों तक भारत की बेबसी दिखाने वाली यही तस्वीरें छपनी थी। कई दिन बीत गए, हफ्ता महीना बीता, लेकिन वो दर्द था जो कम नहीं हो रहा था। किसी से जिक्र भी हो जाए तो लोग कहते थे क्रिकेट का नाम मत लो यार। ऐसे दौर में भारत के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने कहा था, बीसीसीआई विराट कोहली और रोहित शर्मा के सम्मान में उनकी रिटायरमेंट के बाद 18 और 45 नंबर जर्सी को रिटायर करेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ से छिन जाने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान की एक सी फीलिंग थी। गलतियों पर बातें हुई, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि कोई गुनहगार था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जिस दमखम से खेली थी, पहली बार टीम का वो दबदबा पूरे देश को ट्रॉफी से भी बड़ा लग रहा था। किसी इतनी बड़ी हार में टीम को ऐसा सपोर्ट शायद इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार मिला होगा। इसके कुछ ही महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, तो सुनील गावस्कर ने उन्हीं कोहली की 3 बड़ी कमियां गिनाई, वर्ल्ड कप के बाद जिनकी तारीफों के वो पुल बांध रहे थे। गावस्कर गिनती के कुछ लोगों में थे जो सबसे पहले कोहली की कमजोरियों पर बात कर रहे थे। गावस्कर ने 3 बड़ी बातें कही थी। नंबर 1, सचिन की तरह कोहली को ऑफ साइड की गेंदों को खेलना भूल जाना चाहिए। नंबर 2, स्पिन स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। नंबर 3, कोहली को T20 स्ट्राइक रेट पर काम करने की जरूरत है। सुनील गावस्कर की तीनों बातें 100% सही थीं, लेकिन कोहली ने ना तो पॉजिटिवली लिया और ना तो गावस्कर की लेगेसी का सम्मान किया। कोहली ने कहा, लोग माइक पर बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं, जिस प्रेशर में हमने परफॉर्म किया है, टीम को इतने मैच जिताए हैं, जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है। कोहली अपनी जगह सही थे, लेकिन गावस्कर कोई गली के खिलाड़ी नहीं है। 125 टेस्ट मैच, 10,000 से ज्यादा रन, 51 से ज्यादा का एवरेज। ऐसे दिग्गज सुनील गावस्कर को भी कोहली के चिल्लर पीआर ने जमकर ट्रोल किया। किसी ने कहा कुछ भी बकवास करता रहता है, किसी ने लिखा बेवजह लाइमलाइट में बने रहने के लिए और कोहली के नाम पर पब्लिसिटी के लिए गावस्कर कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक आम क्रिकेट फैन को इतनी बात तो समझ आती है कि गावस्कर जैसे स्टेचर का कोई आदमी बिना वजह कोहली जैसे बड़े स्टार से पंगा क्यों लेगा। हम सब जानते हैं कि सच को सच कहना कितना मुश्किल होता है। इसके बाद भी उन्हें जमकर टारगेट किया गया। सुनील गावस्कर का साथ देने वाला कोई दिख नहीं रहा था। गावस्कर ने खुद ही अपने आप को डिफेंड किया और बहुत सीधी भाषा में समझाने की कोशिश की। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, माइक हाथ में लेकर कुछ भी नहीं, जो दिखता है वही बोलते हैं। जब जरूरत होती है तो तारीफ करते हैं, जब गलत लगता है तो सवाल उठाते हैं। इसके बाद भी कोहली गावस्कर को आज भी दुश्मन मानते हैं, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, और यही वजह है कि गावस्कर आज भी अपना वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। लेकिन कोहली का सूर्य इतनी तेजी से ढला है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग कहते थे कि कोहली ही हैं जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन कोहली को दूसरा सचिन कहने वाले अब कहने लगे हैं कि सचिन एक ही है। हर किसी को सचिन से जोड़ना सचिन का अपमान है। अब तक अगर आप सोच रहे हैं कि ये किस्सा कोहली वर्सेस गावस्कर का था, तो टेस्ट मैच को आपने पहली ही पारी में जज कर लिया। सेकंड इनिंग अब शुरू हो रही है। दरअसल स्टोरी कोहली की नहीं, भारत के हेड कोच गौतम गंभीर की है। वही गुरु गंभीर जो टीम को चैंपियन बनाते थे। उनके अपॉइंटमेंट से पहले कम से कम लोग यही मान रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गंभीर आएंगे तो इतिहास पलट जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, टीम का हर खिलाड़ी ऑलराउंडर होगा, ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका तक टीम इंडिया का कहर होगा, हर आईसीसी ट्रॉफी हमारी होगी। गंभीर आए, दुनिया बदली, इतिहास पलटा, लेकिन जैसा सोचा जा रहा था उससे सब कुछ उल्टा।
और फिर एक बार गावस्कर ने सच को सच कहने में देर नहीं लगाई। गंभीर राज में श्रीलंका सीरीज के बाद जब न्यूजीलैंड ने घर में घुसकर हराया तो गावस्कर ने कहा, गंभीर का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में गंभीर का आखिरी टेस्ट होगा। गावस्कर के अलावा बाकी बड़े बड़े धुरंधरों ने कहा, गंभीर को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, लेकिन गावस्कर ने साफ कर दिया कि इंडियन क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी बज रही है। न्यूजीलैंड सीरीज में टॉस के बाद कप्तान रोहित के फैसले हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहना कि मुझसे गलती हो गई, गावस्कर हर बात पर सवाल उठा रहे थे। इस बार गंभीर की पीआर मशीनरी गावस्कर के पीछे पड़ी। हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बाद ट्रॉफी लुटाने के बाद जब गंभीर के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, टीम में टूट की खबरें आ रही हैं। इनसाइड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है, तब भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स सीधे गंभीर से सवाल करने से बच रहे हैं। ट्रांजिशन की बात हो रही है और रोहित कोहली पर उससे भी ज्यादा चर्चा। लेकिन 3 महीने में गंभीर ने क्या किया, ये अगर कोई पूछ रहा है तो वो है सुनील गावस्कर, और वो भी पहले से ज्यादा कड़े शब्दों में। इस बार गावस्कर ने गंभीर के कोचिंग स्टाफ की काबिलियत पर ही सवाल खड़े किए। गावस्कर ने बिना किसी लाग लपेट के गंभीर गैंग को जमकर धोया। गावस्कर ने कहा, बैटिंग कोच अभिषेक नायर, फील्डिंग कोच रैन डॉयशे और बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल कर क्या रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये लोग टीम इंडिया की कोचिंग के लायक भी हैं। श्रीलंका में हमारी बैटिंग नहीं चली, न्यूजीलैंड के सामने हम 46 पर ऑल आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारी बैटिंग फ्लॉप रही। कोचिंग स्टाफ ने क्या किया, कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखती। लोग कहेंगे कि बैटिंग ऑर्डर बदल देना चाहिए, मैं कहता हूं कोचिंग स्टाफ बदल देना चाहिए। आपके पास भारत के खिलाड़ियों को देने के लिए है क्या, सिखाने के लिए आपके पास है क्या। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद भारतीय फैंस के मन की एक एक बात गावस्कर ने अकेले कह दी। और सबसे चिंता की बात यह है कि गंभीर भी गावस्कर को पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं और गंभीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठपटांग जवाब दे रहे हैं जैसे विराट कोहली दे रहे थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि गंभीर की धुलाई करने वाली इस स्टोरी के लिए गावस्कर ने हमें पैसा दिया है, तो ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि लिटिल मास्टर गावस्कर और अपने दादा गांगुली जैसे बहुत कम ही लोग हैं जो बिना अपना नफा नुकसान देखे इंडियन क्रिकेट के लिए दिल खोलकर अपनी बात रखते हैं। इसलिए गंभीर से सवाल पूछने वाली ये स्टोरी हमने गावस्कर के नाम कर दी। गंभीर की अब तक की कोचिंग, टीम इंडिया की मौजूदा हालत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि गावस्कर जैसी आजाद आवाजों को और प्रमोट करने की जरूरत है तो चलते चलते इस स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।